नाथ जी, अब आपके बिना कोई भी सहायक नहीं है, अब आप ही सहायता करें। और तब भगवान ने कहा, बोले हे ब्रजवासियों घबराओ नहीं भैया, मेरी अपनी देवता के संग में वार्ता हो गई है। बोले लाला क्या कहो तेरे देवता ने? बोले भैया मेरे देवता ने कही कि इंद्र यदि क्रोध में आकर के ज्यादा बारिश करे तो तुम सारे ब्रजवासी मुझे उठा लेना और छाता बना लेना मेरा। बोले लाला हमें तो लगता है कि तू भी पगला गया और तेरा देवता भी पगला गया। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा विशाल ये देवता हमसे उठेगा? बोले भैया देवता अपने वचन के बड़े पक्के होते, झूठ नहीं बोलते। अब बोला है तो आवेंगे जरूर, उठ ही जाएंगे। तुम कोशिश तो करो, प्रयास तो करो। और देखिए तब मेरे श्याम ने जो है कर्म में जो है उन ब्रजवासियों को प्रवृत्त किया। क्यों? क्योंकि भगवान का सिद्धांत क्या है? कर्मणा जायते जंतु, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। तो कर्म में प्रवृत्त करवाया उन ब्रजवासियों को, और तब ब्रजवासियों ने हाथ लगाया महाराज। तो तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इत्युक्त्वे केन हस्तेना कृष्ण गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णा छत्रः बालका कवि। बोले बरसात के दिनों में छोटे छोटे बालक जिस प्रकार कुकुर मुत्ते को उखाड़ करके छाता बना लेते हैं, ऐसे ही उस लीला पुरुषोत्तम ने लीला लीला में ही जो है उस 7 दिवस 7 रात पर्यंत जो है 7 वर्ष के कन्हैया ने उस विशाल पर्वत को महाराज अपनी इकुन्नी उंगली पर धारण कर लिया और नाम मिला भगवान को गोवर्धन धारी। बोल गोवर्धन धारी भगवान की जय। अच्छा देखिए पर्वत तो भगवान ने उठा लिया, लेकिन अब भी ब्रजवासी पर्वत के नीचे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए 2 तरह के लोग हर युग में रहते हैं महाराज, हर काल में हर जगह रहते हैं 2 प्रकार के लोग, एक श्रद्धा वाले एक अश्रद्धा वाले। तो ब्रजवासियों के मन में विचार आया, बोले इतना नन्हा सा बालक 7 वर्ष की तो इसकी आयु है, इतना विशाल पर्वत उठा लिया। भैया इंद्र की इस बारिश से हम जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन पर्वत के नीचे गए तो पर्वत के नीचे दब के मर जाएंगे। तो कोई जाने को तैयार नहीं। तो तब मधुमंगल आगे बढ़े महाराज, श्रीदामा आगे बढ़े। और ये ब्रजवासी बालक जब आगे बढ़े तो इन्होंने अन्य ब्रजवासियों का जो है उत्साह बढ़ाया और जाकर के मधुमंगल ने अपनी छड़ी लगा दी महाराज। छाता घर से लाया था, छाते की टेक लगा दी। और तब ब्रजवासियों से कहा, बोले भैया सब आ जाओ, ये पर्वत कहीं जाने वाला नहीं है। और तब एक एक करके जो है सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज की शरण ग्रहण की। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, कन्हैया 7 वर्ष के हैं और 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत जो है मेरे कन्हैया ने अकेले ही उस पर्वत को धारण करके रखा। ब्रजवासियों ने किसी ने अपनी लाठी लगाई, छतरा लगाया है, किसी ने कंधा लगा दिया महाराज। छोटो सो नेक सो लाला है, ये भाव उनके मन में है। लेकिन जिन्होंने कंधा लगाया वो कभी इस कंधे को बदल देते, इस कंधे को लगा लेते हैं। इस हाथ से लाठी पकड़ी तो कभी साथ में रख लेते हैं। पर ब्रजवासियों ने देखा, बोले ये कन्हैया तो 7 दिन से जो है बिल्कुल उंगली हिलाई भी नहीं, जरा से खिसकाई भी नहीं। तो ब्रजवासियों के मन में भाव आया, नेक सो लाला है, हार गए होगो। कहने लगे, बोले हे लाला हार गए होगे, नेक विश्राम कर ले। बोले भैया यदि मैं विश्राम करूं तो फिर इसका क्या होगा? बोले दारी के तुझे क्या लगता है कि पर्वत तूने उठाया है? हमारी डंडा लाठी छतरी किसी काम की नहीं। तो अब के महाराज मेरे कन्हैया ने धीरे से उंगली थोड़ा नीचे की तो चट चट करके सारी लाठियां और छतरियां सब टूट गई महाराज। ब्रजवासी घबराए, बोले हे कन्हैया भैया संभाल संभाल संभाल, और फिर से उंगली सीधी कर दी।
अब ब्रजवासियों के मन में शंका हुई। आनंद बाबा से कहने बोले बाबा ये बता, ये तेरो ही लाला है किसी और को है? बोले कहना क्या चाहो भैया, मेरो ही लाला है। बोले बाबा मन में शंका है, नेक सो लाला 7 दिन से जो है अनवरत गति से इस विशाल पर्वत को धारण किए हुआ है। हम सब हार गए लेकिन ये हारता नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कोई देवता तो नहीं है? बोले भैया देवता वेवता कुछ नहीं है, ये सब मेरे भजन को प्रताप है। मेरे भजन के प्रताप से ही मेरे कन्हैया में ये शक्ति आई है कि वहां ने पर्वत उठा लिया। इधर महाराज देवराज इंद्र ने जो है अपने दूतों को भेजा, बोले जाओ देखाओ ब्रजमंडल ये जल में डूब करके समाप्त हो गया हो तो बरसना बंद कर देना। लेकिन सैनिक आए और क्या देखते हैं कि ब्रज में धूल उड़ रही है। अब तो महाराज देवराज इंद्र की सबरी गुस्सा ठंडी हो गई और तब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा था ये वो साधारण नहीं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिनकी स्तुति करने में स्वयं गया था। बरसना बंद हो गया महाराज। तब भगवान ने ब्रजवासियों से कहा बोले जाओ बाहर देखो बारिश हो रही कि नहीं। ब्रजवासी बालक बाहर आए, देखते हैं बाहर बारिश की बूंद भी नहीं। और तब मेरे प्रभु ने जो है उस विशाल पर्वत को जहां से उठाया था वहीं रख दिया। और ब्रजवासियों ने महाराज जब श्याम को ये करते हुए देखा तो सारे ब्रजवासी दंडवत करने लगे, लाला के चरणों में सब माथा झुकाने लगे, टेकने लगे। कन्हैया ने कही भैया ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? बोले लाला आज तो को बताना पड़ेगा कि तू क्या भगवान है, क्या तो सच में भगवान है, क्या तो सच में कोई देवता है, आज तो को बताना ही पड़ेगा। प्रभु विचार करने लगे, बोले यदि इसको बता दिया कि मैं भगवान हूं तो फिर ये सब मुझे जो है अलमारी में बंद करके धर देंगे। आगे की लीलाएं मेरी संवर्ण नहीं होगी, रास कैसे रचाऊंगा, मामा कंस को कैसे मारूंगा। तो कन्हैया कहने लगे बोले भैया देखो मैं भगवान कुछ नहीं हूं, मेरे जो ये देवता है ना, या देवता ने एक मंत्र मुझे दे रखो है। बोले कैसो मंत्र है? बोले उस मंत्र का प्रताप ये है कि जब मैं उस मंत्र का पाठ करता हूं तो मेरे सामने जो भी खड़ा रहता है उसकी सारी शक्ति मेरे शरीर में आ जाती है। अब ब्रजवासी कहने लगे बोले ओ दारी के कबहू माटी खाए कबहू माखन चुरावे, अब हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। ब्रजवासी कहते बोले तभी तो हम विचार कर रहे हैं, नेक सो लाला पर्वत उठा लियो, हमारी सारी शक्ति को हरण कर गयो। तब महाराज किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि कछु माखन को बल बढ़्यो कछु देवन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़्यो कछु देवन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो मन गिरवर लियो उठा। श्री राधा जू की कृपा सो मन गिरवर लियो उठा। बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, बोले ब्रजमंडल में जो चोरी कर करके माखन खाए उस माखन का ये बल है। और ब्रजवासियों से कहते हैं बोले तुम लोग कहते थे ना कि लाला चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। बोले यदि चोरी न करते, माखन न चुराते तो आज ये पर्वत उठता? संसारी जीव की तरह जो है चाउमीन और मोमो खाते रहते तो क्या उठता? बोले कछु माखन को बल बढ़्यो कछु देवन करी सहाय। कछु आप सभी ने जो प्रार्थना करी इस देवता की, उस देवता ने ही सहाय की। श्री राधा जू की कृपा सो मन गिरवर लियो उठा। यद्यपि प्रभु परमात्मा है पूर्ण, लेकिन अपने उन सखाओं से कहते हैं बोले ये जो उठाया गया पर्वत है ये सब आप लोगों की मेहनत है, मेरा कोई वो नहीं इसमें।
बोले ये सब आपके ही कर्म का फल है। और महाराज आज देवराज इंद्र जो हैं 10वीं को अकेले में जो है भगवान की स्तुति करने ब्रजमंडल धाम में पधारे हैं और 10 श्लोकों में जो है भगवान की दिव्य स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। देवराज इंद्र अपनी स्तुति में कहते हैं, हे प्रभु आप सदैव सत्व गुण में स्थित रहते हैं, तपोमयादि गुण आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते प्रभु। संसार में जिस भी जीव को पद मान प्रतिष्ठा मिलती है वो केवल और केवल आपके कारण मिलती है। आपकी अहेतुकी कृपा के द्वारा जीव पद प्राप्त कर लेता, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता, उसके बाद मान गुमान होकर के अपने आप को जगत का ईश्वर मान बैठता है। हम जैसे अभिमानी, हम जैसे गुमानियों के मान को खंडन करने के लिए आप ऐसी लीला करते हो। और देवराज इंद्र के 10 श्लोक की स्तुति में प्रभु जो है प्रसन्न हो गए महाराज। और तब देवराज इंद्र ने सुरभि नामक गाय का दुग्ध निकाल करके जो है गोविंद का अभिषेक किया और तब भगवान का नाम हुआ गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय।